गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 18 अगस्त, मिशन 2024, डेली करंट अफेयर्स, पीआईबी समरी प्लस आपका न्यूज़पेपर्स। सारा का सारा आज हमारे पास दोबारा अगेन हम वापस हैं। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर को। सबसे पहले जो हमारे पास करंट अफेयर है वो है बेसिकली मदन लाल ढींगरा जी के ऊपर। मदन लाल ढींगरा जी बेसिकली एक रिवॉल्यूशनरी थे जिन्होंने अपनी 24 साल की उम्र से अपनी चीज़ों को बेसिकली इन्होंने ब्रिटिश जो ब्रिटिश थे कर्जन वेली की इन्होंने 1909 के अंदर हत्या कर दी। 114वीं पुण्यतिथि पर यानी कि इनकी एनिवर्सरी पर बेसिकली एक मेमोरियल इनॉग्रेट किया गया अमृतसर के अंदर। उसी के ऊपर कंटेक्स्ट है। अब है क्या, ये बेसिकली एक ऐसी फैमिली में जन्मे थे जो कि बेसिकली प्रो ब्रिटिश की व्यू थी। अब ढींगरा लेकिन एक नेशनल से उनकी जो सोच थी वो अलग थी। वो लाहौर एंड लंदन में पेट्रोटिज्म की चीज़ों में जुड़ गए। वहीं लंदन के अंदर अगर आप देखोगे तो इनकी जो एक्टिविटीज़ थी, जो पॉलिसी थी, वो ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गई। अब लंदन में बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने ज्वाइन किया विनायक सावरकर अभिनव भारत, विनायक सावरकर का अभिनव भारत मंडल था, उसको ज्वाइन किया एंड पार्टिसिपेटेड इन इंडिया हाउस। बेसिकली एक हब था इंडियन नेशनलिस्ट का, इंडिया हाउस, जहाँ पर जितने भी नेशनलिस्ट थे वो आकर मिलते थे। तो वहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। वहीं 1 जुलाई 1909 के अंदर ढींगरा शूट किल्ड बाय विली। ठीक है, ढींगरा जी ने कर्जन विली को गोली मार के हत्या कर दी। बाद में ढींगरा जी को बेसिकली फांसी की सजा सुनाई गई। तो 17 अगस्त 1909 को लंदन के अंदर अंदर ढींगरा जी को बेसिकली फांसी की सजा दे दी गई। देन आफ्टर दिस ऑलमोस्ट 1976 के अंदर इनके जो भी कुछ अवशेष थे, जो भी थे, वो सारे के सारे ब्रिटिश ने वापस करे 1976 में। और गोलबाग एरिया के अंदर इनका बेसिकली सेक्रीफाइस के लिए एक मेमोरियल्स बनाया गया। सो दिस वाज अबाउट बेसिकली मदन लाल ढींगरा। लेट्स मूव टू द संचार सारथी पोर्टल। संचार सारथी पोर्टल बेसिकली है क्या। अब प्रीवियसली यानी कि पिछले साल मई के अंदर, यानी कि अगर आप देखोगे तो डीओटी ने एक संचार सारथी पोर्टल लॉन्च किया था। ये बेसिकली क्यों था, ये इसलिए था जितने भी फ्रॉड डिटेक्शन जो मैकेनिज्म्स हैं या फिर कोई इंडिविजुअल है जिसके पास 9 से ज़्यादा मोबाइल कलेक्शन है, उनका पता लगाया जाए और जितने फ्रॉड कनेक्शंस हैं उनको एक बार देखा जाए। तो इस वजह से संचार सारथी पोर्टल बेसिकली लाया गया था। इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि डीओटी, अब इसने कुछ अपने बेसिकली कुछ स्टेप्स लिए ताकि साइबर फ्रॉड को रोका जा सके, जो कि सिम से रिलेटेड थे। तो डीओटी ने क्या करा कि अब जितने भी सिम डीलर्स हैं या फिर सारी चीज़ें, उनको इन सारी चीज़ों से इन सारी फ्रॉड से दूर करने के लिए अब बेसिकली रजिस्ट्रेशन और जो वेरिफिकेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया गया, ताकि जितना डीलर है उनका रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन किया जा सके। ऑलमोस्ट 67,000 जो सिम डीलर्स हैं उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, जो कि बेसिकली साइबर फ्रॉड और इन सब में इन्वॉल्वमेंट रहे होंगे। और इसके अलावा अगर कुछ पाया जाता है अब तो उसको बेसिकली 10 लाख रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है। और जितने ही बल्क सिम प्रोविजंस हैं जो कि कंपनी जो बेसिकली प्रोड्यूस करती हैं, इन सबको बंद किया गया है। इसकी जगह बिजनेस सिस्टम लाया गया बेसिकली, जो कि केवाईसी प्रोसीजर होगा। केवाईसी प्रोसीजर के बाद ही सिम दी जाएगी, एल्स नहीं दी जाएगी। पहले क्या होता था, किसी को 10 सिम चाहिए बेसिकली, तो एक बार में वो 10 सिम जाके ले लेता था कि लाओ 10 सिम दे दो मुझे इस वाले से। लेकिन अब वो तभी मिल सकती है जब वो केवाईसी प्रोसीजर होगा। पहले किसी का ही फ्रॉड आईडी होता था, किसी से कुछ भी ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस साइन किया, सारी चीज़ें कर ली। तो ऐसी सारी चीज़ें होती थी, बट इसको अब रोक दिया गया है। सो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द संचार सारथी पोर्टल। अब फ्लड बेसिकली नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेसिकली फ्लड वॉच ऐप। क्या है एक बार समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो CWC है यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन ऑफ इंडिया ने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया है फ्लड वॉच ऐप। ये बेसिकली क्या है, ये जो फ्लड आने वाले होते हैं उसे एक दिन पहले यानी कि फोरकास्ट बता देता है कि इस दिन बेसिकली फ्लड आएगा, कल की डेट में फ्लड आने वाला है। तो और 7 दिन की एडवाइजरी जारी करने के लिए कि नेक्स्ट 7 डेज तक क्या स्टेटस रह सकता है, इसके लिए बेसिकली फ्लड वॉच ऐप बेसिकली लाया गया है। अब बेसिकली फीचर्स क्या है, इसके अंदर ना एक सर्कल बनाया गया है जो कि कलर कोडेड है। तो यहाँ पर लाल है, यहाँ पर हरा है, यहाँ पीला है, समथिंग लाइक दैट। तो जो ग्रीन है वो बेसिकली नॉर्मल का साइन देता है, सेम लाइक दैट। येलो है यानी कि अबोव नॉर्मल है, यानी कि थोड़ा सा खतरा है, थोड़ा धीमे चलना चाहिए। जैसे गाड़ी होती है, जब येलो येलो सिग्नल हो जाता है तब आपको धीरे चलना चाहिए, अपनी गाड़ी धीरे चलनी चाहिए। सेम उसी तरीके से जो ऑरेंज है वो बेसिकली सीवियर है, और जो रेड है वो बेसिकली एक्सट्रीम लेवल है। तो एक सर्कल के अंदर ये कलर दिखा रखे हैं। वहीं ये क्या करेगा, तो ये ऐप बेसिकली स्टेट वाइज जो बेसिन वाइड जो फ्लड फोरकास्ट है वो बेसिकली 24 आवर्स का, वो उसको एडवाइजरी जारी करेगा और नेक्स्ट 7 डेज का जितना भी होगा सिलेक्टिंग स्पेसिफिक स्टेशन, उसके बारे में बताएगा। और जो करंट वाटर लेवल है और बाकी सारी जो हिस्टोरिक हाईएस्ट लेवल है, डेंजर लेवल, इन सारी चीज़ों को उस
ऐप के जरूर एक सर्कल जो होगा उसमें बताया जाएगा। जब उस पर आप क्लिक करोगे, आप ग्रीन पे क्लिक करोगे, रेड पे करोगे, ऑरेंज पे करोगे, तो येलो पे करोगे, तो वो आपको एक्चुअली बता देगा कि एक्चुअल में अभी जो वाटर लेवल है वो कितना है, तो इसको एक्चुअली इजीली बता पाएगा। सो दिस वाज फ्लड वॉच ऐप। नेक्स्ट मूव करते हैं। 6th एनिवर्सरी ऑफ मीनामाता कन्वेंशन। तो मीनामाता कन्वेंशन क्या है? बेसिकली 6th एनिवर्सरी है। कब इसको साइन किया था? 2017 में इसको साइन कर दिया गया था। पढ़ लेते हैं एक बारी। विच मार्क्स इट द 6th एनिवर्सरी इज अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल एग्रीमेंट बेसिकली सेफ गार्ड ऑफ पीपल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्मफुल इम्पैक्ट। और मरकरी, मरकरी क्या क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? एक नेचुरल एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा, मरकरी, ठीक है, जो कि बेसिकली एयर, वाटर और सॉइल के अंदर पाया जाता है। अब ये टॉक्सिक हो सकता है बेसिकली, जो कि थायराइड, किडनी, लंग्स, इन सबको बेसिकली आपको आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको कमजोर कर सकता है। टॉक्सिक होता है, आपकी आईज, गम्स, इन सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं इससे। अब है क्या? मिनामाता कन्वेंशन बेसिकली एक ग्लोबल ट्रीटी है जो कि प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरनमेंट को एडवर्स इफेक्ट ऑफ बेसिकली जो भी एडवर्स इफेक्ट होंगे मरकरी के और इसके कंपाउंड के। अब जो बेसिकली जो 5th सेशन था इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी इन जेनेवा के अंदर, 2013 में इसको साइन किया गया था, बट ये जो फोर्स में आया था स्विट्जरलैंड में, जब इसे साइन किया 2017 में इसको फोर्स में लाया गया। अब कंट्रोलिंग द एंथ्रोपोजेनिक रिलीज ऑफ मर्करी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल वन ऑफ द की ऑब्लिगेशन अंडर द कन्वेंशन। तो ऑब्वियसली बात है, जितना भी सारी चीज़ें हैं, फॉर एन एग्जाम्पल के लिए, तो अगर फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मान के चले, अगर मैं आपको इतना बताना चाहूँ कि जितना भी बेसिकली व्यक्ति या फिर जो भी आप जितना आपके जीवन से लाइफ साइकिल, आपके जीवन से जो मरकरी का जो बिल्कुल यूज़ है उसको बेसिकली पूरी तरीके से नियंत्रित करना है, उसे हटाना है एक तरीके से, इस पर बेसिकली फोकस किया जाता है। इंडिया ने इसको रेटिफाई कर दिया है। और वहीं यानी कि मरकरी का जहाँ जहाँ भी यूज़ हो रहा है उस मरकरी को यानी कैसे डिकम्पोज किया जा रहा है, उसको कैसे हटाया जा रहा है, उससे कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं हो रहे हैं, किसी भी फैक्ट्री या कहीं भी यूज़ हो रहा है, तो उसको बेसिकली लेके चलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मिनामाता कन्वेंशन बेसिकली ध्यान रखिएगा। 2013 के अंदर ये बेसिकली साइन हुआ था, जो कि 5th सेशन में हुआ था, जिसमें कहाँ पर हुआ था? इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी इन जेनेवा का, जो कि स्विट्जरलैंड में हुई थी, उसमें ये साइन हुआ और 2017 में फोर्स में आया। न्यू सलामंडर स्पाइसीज इन माउंटेन लेक्स ऑफ मणिपुर। अब है क्या सलामंडर स्पीसीज है क्या? इंडिया एंड रशियन साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड न्यू स्पीसीज ऑफ सलामंडर। क्या है? बेसिकली टाइलोट्रोशियन जिमेंग है, एक माउंटेन मणिपुर की एक माउंटेन लेक के अंदर बेसिकली मिली है। ये साइंटिफिक नाम आप याद रख सकते हो। कई बार ये प्रोनाउंस करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट स्टिल आप थोड़ा सा नज़र मारोगे। टाइलोटोट्रिशन बेसिकली जेमेंग जो भी है। Previously mistakenly for similar species, the new discovery was made by merging molecular and morphological evidence. पिछली बार जो इन्होंने बेसिकली जो भी किया था, डिस्कवरी की थी, वो बेसिकली जो सिमिलर स्पीसीज होती हैं उसकी वजह से कर ली थी, बट अभी के डेट में इन्होंने अच्छे तरीके से सोच समझ के ध्यान रख के की है। मैं आपको एक बार स्पीसीज में आपको दिखा दूंगा। दिस सैलमेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स वर रिवील्ड टू बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम क्लोज रिलेटिव फीचरिंग द वाइड हेड, यानी कि अच्छा खासा थोड़ा बड़ा है। वेल डेवलप्ड सेगिटेल जो इसका बहुत बड़ा है। एक यूनिक कलरेशन है, यानी कि थोड़ा सा गोल्डनिश आपको मिल जाएगा समथिंग, तो इस तरीके का कलरेशन है। डीएनए टेस्ट ने कंफर्म किया है कि यूनिकनेस है जो इसकी जेनेटिक रिलेशनशिप है, और बेसिकली जो मणिपुर के खोनतोंग माउंटेन रेंज में वहाँ पर बेसिकली पाई गई है। तो इस तरीके से, और आईयूसीएन में अगर आप देखोगे तो वल्नरेबल स्पीसीज है ये। वहीं अगर आप इसको देखोगे तो एक बार आप इस पर नज़र मार सकते हो, तो इस कुछ इस तरीके से दिखती है, आप देखोगे तो ये जो इसका हेड है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, और ये अगर इसके पीछे टेल भी देखोगे अगर आपको दिख रही है तो दिस इज टोटली डिफरेंट। तो स्मॉल एम्फीबियन दैट बिलोंग्स टू द ऑर्डर कोडाता, दे हैव लॉन्ग बॉडीज, शॉर्ट लेग्स, छोटी छोटी लेग्स हैं, स्मूथ स्मूथ मॉइस्ट स्किन है, आर नोन फॉर द एबिलिटी ऑफ रीजनरेट लॉस्ट लिम्स, यानी कि जो लॉस्ट लिम्स है उसको जनरेट कर सकती है, विच इज़ यूनिक ट्रेट अमोंग वर्टब्रेट्स। अब ये लॉस्ट लिम्स क्या होते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो लॉस्ट लिम्ब बेसिकली क्या होते हैं, अगर मैं आपको एक नॉर्मल सीधी सी भाषा में बताऊँ फॉर एन एग्जांपल के लिए, कि आप इसकी पूंछ काट दो, इसका पैर काट दो सेम छिपकली की तरह, तो ये धीरे धीरे दोबारा अपने उगा लेते हैं, तो ये बेसिकली अपनी चीज़ों को रीजनरेट कर लेती हैं, तो इतनी इनमें कैपेबिलिटीज होती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा न्यू स्नेक स्पीसीज के ऊपर। न्यू स्नेक स्पीसीज हमारी कौन सी है, लेट्स डिस्कस फर्स्ट। सो है क्या, देख लीजिए एक बारी। एक नई जो स्नेक की जो स्पीसीज है उसको डिस्कवर किया गया था, जिसको बेसिकली नाम दिया गया है हैरिसन फोर्ड का। अब उसका नाम है बेसिकली टेकीमेनियोडिस, बेसिकली हैरिसन फोर्डी।
अब ये उनके ऑनर में दिया गया है, जो कि बेसिकली एक एक्टर हैं, हैरिसन फोर्ड। अब ये क्यों दिया गया है? क्योंकि फोर्ड का जो इन्वायरमेंटल जो एडवोकेसी है उसको देखते हुए इनका नाम रख दिया गया है। बेसिकली 16 इंच का है, येलोइश ब्राउन विद ब्लैक ब्लॉचेस है, ब्लैक बैली है, एंड वर्टिकल स्ट्रीक ओवर, यानी कॉपर कलर्ड है इसकी आंखों का। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो हैरिसन फोर्ड बेसिकली फेमस है फॉर इंडियाना जोन्स के लिए। अब इन्होंने बेसिकली नॉर्मल कहा कि हमेशा छोटे छोटे यानी कि जो जीव होते हैं उनको बेसिकली मेरे नाम पे रख दिया जाता है। तो फाइनली ये बच्चों के, जिससे बेसिकली बच्चे डर जाते हैं। तो नाउ उन्होंने एक अच्छा खासा यानी कि थैंक किया रिसर्चर्स का कि उन्होंने इसका नाम रखा बेसिकली प्लानट बायोडाइवर्सिटी चीज़ों का, उनके ऊपर नाम रखा। तो अगर आप एक बार नज़र मारना चाहें तो सांप क्या होते हैं मुझे आपको बताना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप नज़र मारोगे तो इस तरीके से आप देखोगे, ये इसकी आइस जो कि मैंने आपको बताया, और कुछ इस तरीके है, सेम ही है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बट हाँ ठीक है, नई स्पीसीज़ है, सारी चीज़ें ऐसी। बेसिकली अगर आप कहीं राजस्थान के छोटे मोटे कहीं एरिया में जाओगे, राजस्थान का बेसिकली ईस्टर्न पार्ट, और यूपी का आगरा या फिर मथुरा वाला पार्ट, तो वहाँ पर ना ऐसी सांप की एक और प्रजाति होती है जिससे बेसिकली लोकली लोग उसे वहाँ पे लेमन लैंग्वेज में सियावड़ कहते हैं। तो वो भी कुछ इस तरीके की आपकी दिखती हैं, उनको बेसिकली यही कहा जाता है, वो सांप की प्रजाति होती हैं लेकिन उनको सियावड़ कहा जाता है। ठीक है। सो आईएनएस विद्यागिरी एक बार पढ़ लेते हैं। रिसेंटली क्या है कि जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने जो लॉन्च सेरेमनी थी विद्यागिरी की, आईएनएस विद्यागिरी की, उसको लॉन्च उसने उसको ज्वाइन किया, जो कि हमारी बेसिकली छठी शिप है प्रोजेक्ट 17A के अंदर, इंडियन नेवी, बेसिकली इंडियन नेवी की, जिसको बेसिकली बनाया है गार्डन शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली जो आत्मनिर्भर, बेसिकली आत्मनिर्भर पे फोकस करने के लिए है इंडियन मैरिन टाइम पे। और ये बेसिकली हमारा इंडियन ओशन के ऊपर या फिर इंडो पैसिफिक ओशन के ऊपर हमारी बेसिकली क्षमता को और हमारी सिक्योरिटी को मजबूत करेगा। इसमें 100 के साल सफिशिएंसी या फिर टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को लेकर हमें फोकस किया। अब ये इंडिजीनियस बनाया गया है, ऐसा नहीं है किसी से हेल्प ली गई या कुछ हो, सारी चीज़ अपने आप की गई हैं। सो दैट्स ऑल्सो गुड। आगे एक बार मूव करते हैं। तो वही सारी चीज़ अगर आप यहाँ भी देखोगे तो सेम आपको दिखेगा इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। प्रेसिडेंट हाईलाइटेड मल्टी फेज नेचर ऑफ द सिक्योरिटी चैलेंजेस इंडियन ओशियन या फिर इंडो पैसिफिक एशियन में। तो नेवी प्रोएक्टिवली एड्रेस किया है सारी चीज़ों को, तो दैट वाज ऑल गुड। नेक्स्ट जो हमारा बेसिकली आर्टिकल है वो है बेसिकली लेक टिटिका का। तो कहाँ पर है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। बेसिकली आपको यहाँ दिख ही गया होगा, बोलीविया एंड पेरू के बेसिकली बॉर्डर पे है बिल्कुल। अब हिस्टोरिकल लो वाटर लेवल्स हो रहा है बेसिकली, एंड ओनली 10 इंचेस अवे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम लो रिकॉर्ड। And climate change identified primarily cause of the decline, resulting the less rainfall and the diminishing of shoreline. तो जो इसका बेसिकली जो मेन मकसद है वो ये है कि जो लेक टिटिका का है, इसका जो हिस्टोरिक जो वाटर लेवल है उससे 10 इंच थोड़ा सा कम चला गया है, रिकॉर्ड किया गया है, जो कि अच्छा नहीं है। अगर इसी तरीके से कभी ऐसा चलता रहा तो अराल सी के बारे में आपने सुना ही होगा, ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अराल सी एक टाइम पे बहुत बड़ी लेक होया करती थी, एक बहुत बड़ा, यानी कि जिसे समुद्र की तरह आप काउंट कर सकते हो। तो वो था, आज के डेट में वो पूरा का पूरा एरिया सूखा पड़ा हुआ है, यानी उसका सिर्फ 10% भी अगर आप कहोगे तो सिर्फ 90% एरिया सूख चुका है। तो अगर इस तरीके से अगर कुछ हुआ तो थिंग्स विल बी गॉन रॉन्ग वे। अगर आप यहाँ देखोगे तो लेक टिटिका इज वन ऑफ द साउथ अमेरिका लार्जेस्ट एंड मोस्ट एंशियंट लेक है, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल है। इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ द इनकास। द वाटर आर फेमसली स्टिल एंड ब्राइटली रिफ्लेक्टिव। अराउंड टिटिका का नेशनल रिजर्व भी यहीं पर बना हुआ है, और एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ है, जियंट फ्रॉग्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ आप एक बार देख सकते हो, ये बोलीविया है, ये पेरू है, ये ब्राज़ील है, ठीक है, ये चिले है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यानी कि बोलीविया किससे टच हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। अब ये दो कंट्रीज आपको बतानी है, मैं आपको सिर्फ नाम बता देता हूँ। एक है पराग्वे, एक है रागवे। आप दोनों को बताना है कौन सा है पराग्वे, कौन सा है, क्या है। ये दो कंट्रीज़ के नाम बताने हैं मुझे आपको, तो आप बताएंगे, सॉरी। तो यहाँ पर आप ये कंट्रीज़ देख लीजिए, यहाँ पर एक ये है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं आप इनको एक बार मैप में एक बार देख लीजिए और नज़र मारिए, ताकि आपकी थोड़ा सा मैपिंग थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए। अब जो घास के मैदान होते हैं साउथ यानी कि दक्षिण अमेरिका के अंदर, इनको क्या कहा जाता है? नॉर्थ में इनको प्रेरीज कहा जाता है, ये एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर एक स्टेट है, उस स्टेट का नाम बताइएगा कौन सा स्टेट है। ये आपको पता चल ही चुका है, ये इंडिया, ये अटलांटिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, ऑल दैट्स ओके। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ये थी आज की हमारी करंट अफेयर। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि 19 तारीख की करंट अफेयर में।
और देखते हैं कल की डेट में हमारे पास कौन सी करंट अफेयर ज़्यादा अच्छी होगी समझने के लिए। आज की करंट अफेयर्स बहुत सही थी, यानी कि अच्छी थी करंट अफेयर्स, समझने लायक थी, यानी कि ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ पढ़ने लायक है। अगर फ्लड वॉच ऐप को अगर हम छोड़ दें तो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती नहीं है नॉर्मली, बट मैंने आपको बताया था यूपीएससी सिर्फ सिविल सर्विस नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी एग्जाम्स हैं उसमें। तो आप सारी चीज़ों के लिए पढ़ सकते हो, सारी चीज़ आपके काम आएंगी। थैंक यू सो मच।